नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर आकांक्षा पाल आप सभी साथियों का आज के इस खास कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्रयागराज एयरपोर्ट, जहाँ से घरेलू उड़ानों का परिचालन होता आया है। वर्तमान समय में यह एयरपोर्ट भारतीय वायुसेना एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के संयुक्त संचालन में संचालित हो रहा है। दर्शकों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगले वर्ष प्रयागराज में कुंभ 2025 का आयोजन किया जाना है। यहाँ पे देश विदेश से बहुत से श्रद्धालुगण यात्रीगण यहाँ पे आएंगे और संगम की रेती पे कल्पवास करेंगे। इसके साथ ही संगम में डुबकी लगाएंगे। इस दिशा में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण प्रयागराज एयरपोर्ट के द्वारा उन यात्रियों के लिए किन किन प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था यहाँ की गई है, इसके विषय में हम जानेंगे आज यहाँ के निदेशक से कि कौन कौन सी तैयारियाँ हो चुकी हैं, कौन कौन सी तैयारियाँ अभी बाकी हैं और कौन कौन सी तैयारियाँ अभी चल रही हैं या होनी हैं। तो आइए मिलते हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण प्रयागराज एयरपोर्ट के निदेशक श्री राजेश कुमार जी से। सर नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके विषय में कि आप इस दिशा में कैसे आए और कैसे आप यहाँ से जुड़े और किस तरीके का आपने सुविधाएं प्रदान की, इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार जी, मैं यहाँ पर पिछले साल नवंबर में लखनऊ एयरपोर्ट से ट्रांसफ़र होके ज्वाइन किया हूँ और अभी 1 अप्रैल 2024 में मुझे कार्यवाहक विमानपत्तन निदेशक का प्रभार प्राप्त हुआ है। उसके बाद से मैं कार्यवाहक विमानपत्तन निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। जी सर, इससे पूर्व आप कहाँ पे कार्यरत थे, किन किन जगहों पे, हम सब जानना चाहेंगे हमारे दर्शक। जी, मेरी पृष्ठभूमि सिविल इंजीनियरिंग की है जी। और मैं इस विभाग में सन 2000 ईस्वी में ज्वाइन किया था। अच्छा। और मैंने लखनऊ हवाई अड्डा, पटना हवाई अड्डा, गया हवाई अड्डा और इम्फाल हवाई अड्डा पे अपनी सेवाएं दी हैं। जी। सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र में संरचनाओं के निर्माण और उनके रखरखाव से संबंधित कार्यों को विभिन्न स्तरों पे मैंने कार्यान्वित व निष्पादित करवाया है। जी सर। प्रयागराज हवाई अड्डे पे आने के उपरांत मैं यहाँ सिविल के कार्यों के साथ साथ प्रचालन से संबंधित प्रभारी के रूप में भी कार्यरत था और पिछले निदेशक के स्थानांतरण के उपरांत मैंने यहाँ पे कार्यवाहक विमानपत्तन निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। जी सर। सर बहुत अच्छा। सर इसी के साथ ही अब हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे प्रयागराज एयरपोर्ट से जुड़ी बहुत सी जो खाद्य व्यवस्थाएं हैं। तो सर पहला सवाल ये है कि आप प्रयागराज जो एयरपोर्ट है, इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको हमारे दर्शकों को बताएं। जी, भारतवर्ष में सिविल एविएशन की इतिहास की अगर बात करें तो प्रयागराज एयरपोर्ट एक माइलस्टोन है। हम सभी को ज्ञात है कि सबसे पहली जो एक उड़ान बाई प्लेन की भरी गई थी भारत में, वो इलाहाबाद से नैनी के लिए मेल को स्थानांतरित करने के लिए भरी गई थी। जी सर। फरवरी 1911 में यह उड़ान हेनरी पिक्वेट के द्वारा प्रयागराज में एक उस समय पोलो ग्राउंड हुआ करता था। हाँ। तो इलाहाबाद के पोलो ग्राउंड से नैनी तक लगभग 6 माइल की दूरी एक बाई प्लेन के जरिए तय की गई थी, जिसमें कि मेल को हस्तांतरित किया गया था। उसके बाद भी प्रयागराज की महत्ता इसलिए भी है कि ब्रिटिश काल में जो शुरुआती दौर पे 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए गए एयरपोर्ट थे, उनमें इलाहाबाद भी एक था। जी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष 1931 में ही यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रयागराज से लंदन तक के लिए, उस समय इलाहाबाद के रूप में जाना जाता था, तो लंदन तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन हुआ था। प्रयागराज एयरपोर्ट, जो कि पूर्व में इलाहाबाद एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था, के इतिहास में दूसरा महत्वपूर्ण पड़ाव सन 1933 में आया, जब इंपीरियल एयरवेज के द्वारा यहाँ पे उड़ानों का संचालन शुरू किया गया था। और उस समय कराची, जोधपुर, दिल्ली, कानपुर होते हुए प्रयागराज से कलकत्ता तक के लिए उड़ान संचालित होती थी और यह सिलसिला लगभग सन 1940 तक जारी रहा। 1941 से लेकर वर्ष 2000 तक इस विमानतल के लिए एक, हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल शांतिकाल था,
कोई भी प्रचालन यहाँ पे नहीं थी। इसके बाद पुनः वर्ष 2003 में वायु यातायान के मानचित्र पर प्रयागराज एयरपोर्ट उभर कर आया, जब एयर सहारा के द्वारा विमानों का संचालन यहाँ से शुरू किया गया और प्रयागराज को दिल्ली से जोड़ा गया। दुर्भाग्यवश उस एयरलाइन की वित्तीय कमियों के चलते यह उड़ान ज़्यादा देर तक जारी नहीं रह सकी। पुनः वर्ष 2005 में उस समय भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रस्ताव पे एलायंस एयर, जो कि एयर इंडिया की एक सब्सिडरी थी, उनके द्वारा प्रयागराज से दिल्ली तक के लिए संचालन शुरू किया गया और वो आज तक लगभग जारी है। वर्ष 2018 में जैसा कि संज्ञानित है कि अर्ध कुंभ के पहले यहाँ पर फिर से एक नई कयावत शुरू की गई, जिसके तहत एक नई सिविल टर्मिनल का निर्माण शुरू किया गया, जो 1 जनवरी 2019 को पूरा हुआ और ऑपरेशंस में आया। वर्ष 2019 से रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत इस एयरपोर्ट को चिन्हित करते हुए सरकार के सहयोग और प्रोत्साहन से शुरुआत की गई, जो क्रमवार निरंतर तरक्की की तरफ, वृद्धि की तरफ है और अग्रसर है। आज प्रयागराज एयरपोर्ट उन सभी सेक्टर्स को सर्व कर रहा है जो आरसीएस के तहत शुरू की गई थी। उन पे सामान्य प्रचालन के तहत ही जहाज़ों का आवाजाही जारी है और निरंतरता की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगले वर्ष प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किया जाना है, तो यहाँ पे क्या सुविधाएं हैं देश विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए, उसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रयागराज हवाई अड्डे पे 2019 में संचालन में आने के बाद से जितनी भी एक वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट की सुविधाएं होती हैं, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। इसके साथ ही मैं यह बताना चाहूँगा कि हमारे टर्मिनल भवन में एमआई रूम, इसके साथ साथ महिलाओं के, बच्चों के शिशु देखभाल के लिए कक्ष एवं दिव्यांगजनों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित जितने भी मापदंड हैं उनके अनुरूप सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, जिससे कि उन्हें तमाम सुविधाओं के साथ जो है यहाँ से कहीं भी जाने आने में कोई दिक्कत न महसूस हो। सर, इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि सुनने में आया है कि प्रयागराज एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में इसका विस्तार करने के लिए, इसके विषय में कुछ आप अगर कहना चाहें तो। जी, इस संबंध में मैं यह बताना चाहूँगा कि राज्य शासन की तरफ से यह परामर्श दिया जा चुका है कि प्रयागराज एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत यह नागर विमानन मंत्रालय के संस्तुति के उपरांत भारत सरकार के द्वारा निर्णय इस संबंध में प्रस्तावित है और जैसा कि निर्णय लिया जाएगा उसके अनुरूप इस पर कार्रवाई होगी। जी सर, इसके साथ ही जो नया टर्मिनल भवन है उसके विषय में सर हमको थोड़ा बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। जी, यह बड़े हर्ष की बात है कि वर्तमान में एक सुविधा संपन्न टर्मिनल भवन के साथ साथ आने वाले दिनों में प्रयागराज में संभावित विमानों के प्रचालन और वृद्धि को देखते हुए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा एक नई टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य भी जारी है। 17,000 वर्ग मीटर में यह टर्मिनल भवन तैयार किया जा रहा है। इसके साथ साथ वर्तमान में जो हमारे टर्मिनल भवन की क्षेत्रफल है उसे भी हम विस्तारीकृत करके रिकॉन्फ़िगरेशन वर्क के तहत उसे भी 8,500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में विकसित कर रहे हैं, जिससे कि यात्रियों की जो हमारी क्षमता है वो वर्तमान में 550 से बढ़कर 2550 हो जाएगी। जी। साथ ही मैं जोड़ना चाहूँगा कि वर्तमान में हमारे पास 4 पार्किंग बेज उपलब्ध हैं, जिसको कि हम विस्तारीकृत करके 3 और बड़े जहाज़ों एवं 8 छोटे ए टाइप एवं बी टाइप एयरक्राफ्ट के लिए विस्तारीकरण के अंतर्गत कार्य करवा रहे हैं। उक्त कार्यों के पूरा होने पर बड़े सी टाइप 7 एयरक्राफ्ट और ए एवं बी टाइप के 8 एयरक्राफ्ट की पार्किंग की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। महाकुंभ के मद्देनजर विभिन्न नॉन शेड्यूल फ्लाइटों का भी परिचालन का बढ़ना प्रस्तावित है, जिसके तहत हमारे पास पार्किंग वे की क्षमता बढ़ जाएगी और हम सुगमता के साथ विमानों को प्रचालित कर पाएंगे। जी सर, पार्किंग से ये भी जानना चाहेंगे कि जो यात्रीगण यहाँ पे आएंगे तो उनकी गाड़ी को पार्क करने के लिए यहाँ क्या कैसी व्यवस्था है कि उनको कोई असुविधा ना हो, उसके विषय में सर हमें हम अपनी सिटी साइड की जो कार पार्किंग की जो व्यवस्था है
उसे भी विस्तृत करने जा रहे हैं, जिससे कि 700 कारों की पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध होगी। साथ साथ बड़े बसों की भी पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध होगी। साथ ही यदि कोई यात्री अपने या कोई यहाँ पे आगंतुक अपनी गाड़ियों को कुछ समय के लिए पार्क करके हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो उसकी भी उपलब्धता यहाँ पर है। जी सर, इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पे इस एयरपोर्ट को किन किन प्रदेशों से जोड़ा गया है और ये क्या प्रदेश का बड़े हवाई अड्डों में से एक में इसका नाम आता है, इसके विषय में सर हमारे दर्शकों को बताएं। जरूर। ये बड़े हर्ष की बात है कि वर्तमान में हम अभी 7 शहरों से जुड़े हुए हैं, जिनमें मुख्यतः दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, भोपाल, देहरादून, लखनऊ और साथ ही भुवनेश्वर से हमारी सीधी उड़ान सेवाएं जारी हैं। भविष्य के लिए भी अन्य शहरों से उड़ानों का प्रचलन संभावित है। यह भी मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 5 सालों में हमने 25 लाख पैसेंजर्स हैंडल किए हैं और यह केवल डोमेस्टिक फ्लाइट्स प्रचलन के द्वारा ही संभव हो पाया है। तो बिना अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के भी पिछले 5 वर्षों में इस विमानतल से टोटल 25 लाख पैसेंजर्स हैंडलिंग की गई है। सर, ऐसा भी सुनने में आया है कि प्रयागराज एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर्स की सुविधाएं भी अन्य जिलों में प्रोवाइड की जा रही है, इसके विषय में सर हमारे दर्शकों को बताएं। जी, विभिन्न नॉन शेड्यूल हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रयागराज से निरंतर उपलब्ध हैं। इनकी हमारे पास आधारभूत सुविधाएं हैं और भविष्य में भी यदि कोई एयरलाइन ऑपरेटर या हेलीकॉप्टर सेवा प्रचालक अपनी इच्छा जाहिर करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं और इस तरह की सेवाओं को देने के लिए हम पूरी तरह से सक्षम हैं। जी सर, इसके साथ साथ हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि प्रयागराज एयरपोर्ट पे रात्रि आवागमन के लिए मतलब नाइट लैंडिंग के लिए क्या सुविधाएं हैं? जी, जैसा कि आपने शुरू में ही कहा, इस एयरपोर्ट का संचालन भारतीय वायुसेना एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। आपके दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बताऊं कि यहाँ पर रनवे एवं दिक्चालन की सारी सुविधाएं भारतीय वायुसेना के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं और पैसेंजर से जुड़ी हुई सारी सुविधाएं जैसा कि टर्मिनल बिल्डिंग, पार्किंग बेज, सिटी साइड कार पार्किंग, ये तमाम सुविधाएं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण प्रयागराज हवाई अड्डे द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। नाइट लैंडिंग के संदर्भ में मैं ये बताना चाहूँगा कि वर्तमान में भारतीय वायुसेना ने यहाँ पर ILS, जिसे इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम कहते हैं, उसकी कैटेगरी 2 तक की संस्थापना की जा चुकी है उनके द्वारा और रात्रि उड़ानों के लिए यह एयरपोर्ट बिल्कुल सुगम है और नाइट लैंडिंग सुविधाएं यहाँ पे प्रदान की जा सकती हैं। यहाँ मैं यह भी बताना चाहूँगा कि वर्तमान में भारतीय वायुसेना द्वारा डस्ट टू डाउन की प्रचालन की सुविधा ही यहाँ पर उपलब्ध है, जिसके तहत रनवे सूर्योदय से सूर्यास्त तक वायुयान प्रचालन के लिए उपलब्ध होता है। हमारे निगमित मुख्यालय के द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि सुबह 6 बजे से रात्रि के 10 बजे तक विमानों की आवाजाही के लिए यहाँ पर वॉच आवर सुविधा जो कि एयरफोर्स के द्वारा दी जाती है वो प्रदान की जाए, जिससे कि विमानों के परिचालन का विस्तारीकरण हो सके और रात्रिकालीन सेवाएं भी शुरू हो सके। जी सर, जैसा कि भारतीय वायुसेना और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इन दोनों के संयुक्त संचालन से ये कार्य हो पा रहा है, तो सर इसके बीच में मतलब क्या आप लोगों को कोई कठिनाइयाँ आती हैं या क्या सुगमता है इन दोनों का साथ काम करने से? सर इसके विषय में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। जी जरूर। भारतीय वायुसेना के अंतर्गत उपलब्ध हवाई अड्डों पे जैसा कि आप जानती हैं कि चूँकि वॉच आवर और रनवे की उपलब्धता भारतीय वायुसेना द्वारा दी जाती है, इसलिए हमारी तरफ से जो सेवाएं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से दी जानी है वो तमाम सुविधाएं हम उपलब्ध कराते हैं। विमानों का परिचालन वॉच आवर की उपलब्धता एवं रनवे के लिए जितनी उपलब्धता होती है उसके अनुरूप होती है। भारतवर्ष में जितने भी सिविल इनक्लेव्स हैं उनमें इसी तरह से संयुक्त रूप से विमानों का प्रचालन किया जाता है। दिक्कतें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय वायुसेना के समन्वय में कोई नहीं है। पूरा प्रयास यह रहता है कि भारतीय वायुसेना एवं विभिन्न एयरलाइन के साथ समन्वय करके विमानों का सुगम प्रचालन सुनिश्चित किया जा सके। जी सर,
तो सर जैसा कि आप कह रहे हैं कि समय सारणी होती है, उसके अनुरूप आपको कार्य करना होता है, तो उसमें क्या किसी प्रकार की कोई समस्या आती है या कभी-कभी कुछ ऐसी कोई दिक्कतें, तो उसके विषय में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। मौसम या अन्य कारणों से विमानों का लेट होने की परिस्थिति में हमें समन्वय करना पड़ता है और जो उपलब्ध वॉच आवर यहाँ पे होता है उसके अतिरिक्त समय सारणी को विस्तारित करने के लिए हम निरंतर समन्वय करके भारतीय वायुसेना से आग्रह करते हैं और उसके द्वारा प्रचालन सुनिश्चित किया जाता है। जी सर, इसके साथ ही हम ये जानना चाहेंगे कि प्रयागराज एयरपोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है यहाँ पे आने जाने वाले यात्रियों के लिए, सर उसके विषय में। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आरसीएस के तहत शुरू की गई विभिन्न हवाई अड्डों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवाएं सुरक्षा के सुनिश्चित करने के लिए दी गई थी। वर्तमान में विशेष सुरक्षा बल का गठन करते हुए इस तरह के आरसीएस एयरपोर्ट्स के लिए उनका नियुक्ति किया गया है, जिसके अनुसार वर्तमान में एपीएसयू विशेष सुरक्षा बल उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा देखा जाता है और चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। जी सर, इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे कि प्रयागराज एयरपोर्ट पे खोया पाए की क्या जो सुविधा है या क्या व्यवस्था की गई है, इसके विषय में बताएं। मैं ये बताना चाहूँगा कि यात्रियों के किसी भी सामान या उनकी किसी बहुमूल्य वस्तु के छूट जाने की स्थिति में हमारे द्वारा उसको सुरक्षित तरीके से चिन्हित करते हुए सुरक्षित रखा जाता है और उन यात्रियों के यहाँ पर आग्रह पर और चिन्हित कराने पर उन सामानों को वापस लौटाया जाता है। कुछ सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स होते हैं जिनको कि साथ में लेकर यातायात करना, वायु यातायात करना प्रतिबंधित है। उन सामानों को ही केवल जो है यहाँ पर निस्तारण कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो बहुमूल्य सामान या फिर कोई ऐसी वस्तु जो यात्रियों की छूट जाती है उसको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से यहाँ पर रखा जाता है और पुनः यात्रियों के मांगे जाने पर उपलब्ध कराई जाती है। सर उसका कोई टाइम पीरियड होता होगा कि इतने समय तक वो यहाँ सुरक्षित है, इसके बाद आप यहाँ नहीं रखती है, ऐसा कुछ उसके विषय में बताएं। लगेज या फिर अन्य कोई बहुमूल्य वस्तु जो यात्रियों की चूकवश छूट जाती है उन चीज़ों को हमारे द्वारा संरक्षित एवं सुरक्षित रखा जाता है और यात्रियों के द्वारा क्लेम किए जाने पर उनको लौटा दिया जाता है। जी सर, जैसा कि यात्रा के दौरान अगर किसी यात्री को किसी तरीके की कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई असुविधा हुई या कोई प्रॉब्लम हुई तो उसके लिए क्या यहाँ पे कैसी फैसिलिटीज़ हैं, क्या सुविधाएं हैं कि तुरंत उसको जो उसकी प्रॉब्लम है उसके लिए आप उपचार कर सकें। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि हमारे टर्मिनल भवन के अंतर्गत एक एमआई रूम की व्यवस्था है जिसमें तत्काल जो चिकित्सा की सुविधा है वो उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त एम्बुलेंस की सेवा जो राज्य शासन की तरफ से निरंतर प्रतिदिन यहाँ पर दी जाती है, जिसके तहत किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के आने पर तुरंत ही उनको पास के नज़दीक के अस्पतालों तक भेजा जाता है। जी सर, जैसे कि प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या दिव्यांगजन हैं तो उनके लिए क्या यहाँ पे व्यवस्था की गई है? जी हमारे पास उनके लिए विशेष कक्ष है। दिव्यांगजनों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी मापदंडों के अनुरूप व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे कि उन्हें टर्मिनल भवन एवं हमारे बाह्य प्रवेश कक्ष प्रवेश द्वार में आने जाने में कोई असुविधा ना हो। जी सर, जैसा कि कुंभ 2025 की इतनी ज़ोर शोर से तैयारियां हमारे प्रयागराज में चल रही हैं, तो सर आपका जो ये प्रयागराज एयरपोर्ट है तो वहाँ पे उड़ानों के लिए क्या व्यवस्था है हमारे यात्रियों के लिए, उसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। जी मैं ये बताना चाहूँगा कि वर्तमान में इंडिगो एयरलाइंस एवं अलायंस एयर के द्वारा यहाँ पे उड़ानों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही हमें आकाशा एयर के द्वारा भी उनकी 2 रूटों पे उड़ानों के संचालन की आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और उसकी जो है संस्तुति भी हो चुकी है। आकाशा एयर भी आने के बाद बेंगलोर, प्रयागराज और दिल्ली की एक उड़ान और वापसी दिल्ली, प्रयागराज, बेंगलोर की उड़ान हो जाएगी। इसके साथ ही उनके द्वारा प्रयागराज मुंबई एवं मुंबई प्रयागराज की उड़ान भी प्रस्तावित है। तो हमारे एयरपोर्ट से फिर 3 प्रचालक उपलब्ध हो जाएंगे। साथ ही साथ मैं जोड़ना चाहूँगा कि महाकुंभ को देखते हुए अन्य एयरलाइंस साथ ही साथ नॉन शेड्यूल फ्लाइटों का भी आवागमन अपेक्षित है, जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं सारी सुविधाएं और उनको सुविधाएं देने के लिए।
जी सर। जैसा कि कभी-कभी अक्सर ऐसा हो जाता है कि किसी कारणवश फ़्लाइट जो है वो लेट हो रही है, तो उसके लिए हमारे यात्रियों के लिए या जो हमारे श्रद्धालु हैं उनके लिए क्या यहाँ पे व्यवस्था है एयरपोर्ट पे, उसके विषय में बताएँ? मैं यह बताना चाहूँगा कि हमारे पास बैठने की पर्याप्त क्षमता है और विमानों की देरी की स्थिति में जी। हमारे पास खाने-पीने की, जलपान की भी 3 स्टॉल्स उपलब्ध हैं जी। और तमाम सुविधाएं यात्रियों की जो उपलब्ध कराई जा सकती हैं वो उपलब्ध हैं और विमानों की देरी की स्थिति में भी यात्रियों की सुगमता का पूरा ध्यान रखा जाता है। जी सर, जैसा कि अगले वर्ष कुंभ 2025 है, तो उसके लिए आपके विभाग की ओर से क्या ऐसी भावी योजनाएं बनाई गई हैं कि जिससे कि आने जाने वाले श्रद्धालुओं को, यात्रियों को विशेष प्रकार की सुविधाएं और हम मुहैया करा सकें? जी, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया कि हमारा पार्किंग बे की जो है क्षमता बढ़ाई जा रही है और वर्तमान में स्थित टर्मिनल भवन की भी जो कैपेसिटी है वो हम इन्हांस कर रहे हैं। साथ ही साथ यदि राज्य शासन की तरफ से कुंभ को देखते हुए कोई भी दिशा निर्देश या किसी भी तरह की कार्रवाई की अपेक्षा की जाएगी तो उसके अनुरूप हम सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जी सर, कुंभ 2025 में जो यात्रीगण यहाँ प्रयागराज में आएंगे और यहाँ की पावन धरती पे कल्पवास करेंगे और संगम में डुबकी लगाएंगे और उसके साथ ही जो हमारे नगरवासी हैं उनको आप एक क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, प्रयागराज की पावन धरती पर आने वाले सभी श्रद्धालुगण एवं साथ ही साथ अन्य यात्रीगणों के लिए हमारा यह संदेश है कि हमारा एयरपोर्ट सभी आधारभूत सुविधाओं के साथ उपलब्ध है और बेहतरीन वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हम उनके लिए उपलब्ध कराएं, यही हमारी प्रतिबद्धता है। जी सर, इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि आज के समय में एक बहुत बड़ा सवाल है युवाओं के लिए रोजगार, तो इसके विषय में हमें बताएं कि यहाँ से किस प्रकार से युवा रोजगार से जुड़ सकते हैं और यहाँ से सुविधाएं ले सकते हैं। जी, मैं यह बताना चाहूँगा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण युवाओं को रोजगार की तमाम अवसर उपलब्ध कराती है। हमारी वेबसाइट पे कैरियर ऑप्शन के तहत आने वाली सभी रिक्तियों और वैकेंसीज की सूचना दी जाती है और रोजगार की एक सुनहरा अवसर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ साथ एक एयरपोर्ट से जुड़ी हुई अन्य सुविधाओं के क्षेत्र में भी रोजगार की सुविधा उपलब्ध हो पाती है। जी सर। साथ ही मैं यह भी जोड़ना चाहूँगा कि ऐसा भी संज्ञानित हुआ है कि कुछ फेक एडवर्टाइजमेंट या फेक सूचना के द्वारा लोगों को एयरपोर्ट क्षेत्र में रोजगार के लिए गुमराह किया जाता है। जी। तो ऐसी किसी भी फेक एजेंसीज या फेक सूचनाओं से लोग बचें और युवा एक अधिकृत वेबसाइट या अधिकृत सूचना के अंतर्गत रोजगार के जो अवसर हैं उनका लाभ उठाएं। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि वर्तमान में हमारी संस्था ने प्रदीप्त योजना के तहत आसपास के क्षेत्रों में शिक्षण संस्थाओं को जोड़ने के लिए ओवरऑल एविएशन फील्ड से जागरूक बनाने के लिए रोजगार उन्मुखी उनको अवसर उपलब्ध कराने के लिए अप्रेंटिसशिप की योजना चलाई है, जिसके तहत हम आसपास के सभी शैक्षणिक संस्थाओं को इस विषय में सूचीबद्ध करते हुए उनको जागरूक करेंगे और उनके छात्रों को अप्रेंटिसशिप की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। जी सर, जैसा कि अगले साल 2025 में होने वाले कुंभ की तैयारियां इतनी ज़ोर शोर से चल रही हैं हमारे प्रयागराज एयरपोर्ट में, तो सर जो हमारे यात्रीगण आने वाले हैं, जो श्रद्धालु आने वाले हैं और इसके साथ ही जो हमारे नगरवासी हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, सभी आने वाले श्रद्धालुओं का प्रयागराज की पावन धरती पर और हमारे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की तरफ से प्रयागराज एयरपोर्ट पे सहृदय स्वागत है। उनके लिए सभी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए फ्री लोडर ट्रॉलीज की व्यवस्था है, व्हील चेयर की उपलब्धता है। मे आई हेल्प यू डेस्क के जरिए वो किसी भी सहायता की अपनी अपेक्षा को रख सकते हैं। सर, आपने अपना इतना बहुमूल्य समय हमें और हमारे दर्शकों को दिया और इसके साथ ही आपने प्रयागराज एयरपोर्ट से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों से, इतनी विशेष जानकारियों से, यहाँ की जो सुविधाएं हैं उनके विषय में हमें और हमारे दर्शकों को बताया, उस चीज़ों से अवगत कराया। सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ आपने यह भी जाना कि अगले वर्ष हमारा जो कुंभ का आयोजन किया जाना है उसमें जो भी श्रद्धालुगण आने वाले हैं, जो भी यात्री आने वाले हैं, उनके लिए क्या क्या विशेष प्रकार की सुविधा यहाँ पे
प्रयागराज एयरपोर्ट के द्वारा दी जा रही हैं और क्या क्या सुविधाओं की और व्यवस्था की जा रही हैं और क्या क्या सुविधाएं चल रही हैं। तो दर्शकों, हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी दूरदर्शन टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।